सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। 41 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और हमारे चैनल के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू की है वन लाइनर की, जो कि आपको वीकली पर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको वहाँ पे वीकली भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज। स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज जो होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सीवेज से चलते हैं। तो सीवेज जो होता है इसमें आपको पता है कि भाई 99.9% जो होता है वो पानी होता है, बाकी 0.1% होता है वो सॉलिड होता है। तो सीवेज में आपको कार्बनिक और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो होता है उन दोनों का कंबाइंड रूप मिलेगा देखने को। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी बात करेंगे तो स्लाइटली 1 से कम होती है। ये सभी को पता है, एग्जाम में कई बार आपको इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके कलर की अगर आप बात करेंगे तो ये ब्लैक एंड डार्क ब्राउन का हो जाएगा, काला या फिर गहरा भूरा कलर का होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि लेइंग ऑफ सीवर इज यूजली डन विद द हेल्प ऑफ। जब भी आप सीवर की बात करेंगे तो उसमें आप सीवर जो होता है उसको आप बिछाएंगे। तो बोल रहा है कि किसकी हेल्प से आप बिछाएंगे। थ्रेडोलाइट, कंपास, साइड रेल एंड बॉन्डिंग रोड जो होती है, या फिर प्लेन टेबल से किससे बिछाया जाता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जब भी आपको सीवर लाइन बिछानी होती है इंजीनियरिंग वर्क में तो सबसे पहले ये ड्राइंग वगैरह जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही बिछाई जाती है। मान के चलो कि ये सड़क है, तो सड़क के इस ओर भी घर है, इस ओर भी घर है, आपकी सीवर की लाइन जो है कुछ इस तरह से जा रही है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस केसेस में आप घर के नीचे से सीवर की लाइन नहीं ले जा सकते। आपको क्या करना पड़ता है कि जो सड़क होती है उसके बीच से आपको ले जानी पड़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप जो साइटिंग करते हैं, लेइंग करते हैं सीवर की, वो किसकी हेल्प से करते हैं। तो साइट रेल्स एंड बॉन्डिंग रोड जो होती है इसकी हेल्प से की जाती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर मीटर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन ऑन म्यूनिसिपल सप्लाई इज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वाटर मीटर जो होता है जब भी आपको किसी म्यूनिसिपल किसी हाउस के लिए आपको पानी देना है तो वहाँ पर हर एक जो घर होते हैं वहाँ पर वाटर मीटर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बोल रहा है कि भाई इंस्टॉल इंडिविजुअल कनेक्शन ऑन म्यूनिसिपल सप्लाई वाटर मीटर, वो डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए, ये मीटर हर एक घर पर लगाया जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर। डिस इन्फेक्शन जो होता है वो इसका रिजल्ट होता है किलिंग ऑफ पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है उनको मारना होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्शन सी बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिफिशियल डैश फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस ए वैली इज टर्म एज स्टोरेज रेजर्वोयर। डैश इज कॉल्ड रेजर्वोयर, तो उसको आप लेक बोलते हैं, झील हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग जो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द वॉल कॉलम सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड हम उसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप बेंट इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश कैपिटल लेटर एट देयर एंड्स। होल्ड फास्ट जो होता है आपको पता है कि भाई ये दीवार और हमारा जो डोर होता है वहाँ पर लगाया जाता है। डोर जो होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होल्ड फास्ट लगाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि भाई वो हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में उसकी किस तरह की शेप वो देता है। होल्ड फास्ट जो होता है, होल्ड फास्ट जो होता है स्टील का बना हुआ होता है। तो ये 40 × 5 × 300 mm आकार का होता है।
5 आपको पता है कि वो इसको मोटा होता है, एंड जो चौड़ा होता है वो 40 होता है, लंबा इतना होता है 300 mm। तो ये डिमेंशन आप याद रखिए। एक एग्ज़ाम में, एचपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक आपको डोर लगाना है तो उसके लिए कितने होल्ड फास्ट लगेंगे। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए किस शेप का होता है, ये आपसे आपसे पूछा गया कि भाई किस शेप का होता है होल्ड फास्ट। तो वहाँ पर आई थिंक उन्होंने आंसर को 8 मार्क किया था। तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको बताया कि भाई कितने होल्ड फास्ट लगते हैं। अभी मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने होल्ड फास्ट लगते हैं, तो मैंने वहाँ पे बताया था। तो अगर आप उसकी शेप की बात करेंगे तो शेप जो होती है वो जेड की होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, मैं आपको बता ही देता हूँ वैसे कि भाई कितने होल्ड फास्ट लगते हैं। तो नंबर ऑफ 6 होल्ड फास्ट जो है वो लगते हैं। 6 जो होता है सिंगल लीफ के लिए भी 6 ही लगते हैं, और डबल लीफ का जो होता है उसके लिए भी 6 ही होल्ड फास्ट लगते हैं। जो होल्ड फास्ट होते हैं, एक सिरा उसका जो होता है हमारा डोर की जो फ्रेम होती है वहाँ से लगता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो लगता है आपका दीवार जो होती है वहाँ पर लगता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, 6 ही लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ ब्रिक हैम्बर, one end of brick hammer is dash and the other end is sharp edged। तो भाई जो ब्रिक का हैम्बर होता है, ब्रिक हैम्बर जो होता है, बोल रहा है कि एक उसका सिरा जो डैश होता है एंड दूसरा सिरा जो होता है वो शार्प एज वाला होता है, तेज धार वाला होता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिरा जो होता है उसका स्क्वायर होता है, दूसरा जो होता है वो शार्प एज का होता है, तेज धार का होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ पीएससी। पीएससी पीएससी जो होता है उसकी फुल फॉर्म जो होती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है। पोस्ट वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता है, प्री होता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है वो होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हिंदी में ही क्वेश्चन हम आपके लिए ले पाए हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि भाई जो एक्स यू लिमिट होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स यू लिमिट मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर 230 mm हो जाएगा। 0.46 जो होता है एफ ई 500 के लिए होता है, इनटू आप यहाँ पे डेप्थ जो होगी उसको कर देंगे। डेप्थ में से आपको कवर जो है वो माइनस कर देनी है, तो 500.46 इंटू 500 आप करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुप टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक विल बी रजिस्टर्ड बाय। हुप टेंशन जो होती है वो किसके द्वारा रजिस्टर की जाती है? स्टील जो होता है उसके द्वारा ही रजिस्टर की जाती है वो हुप टेंशन जो होती है। टेंशन जो होती है आपको पता है कि स्टील ही रजिस्टर करता है। अगला बोल रहा है कि इन मर्कस मेथड ऑफ डिजाइनिंग टू बेड स्लैब। मर्कस का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप टू बेड स्लैब को डिजाइन करते हैं, तो थिकनेस ऑफ स्लैब इज जनरली टेकन टू बी शॉर्टर स्पैन। तो 1/30 ली जाती है शॉर्टर स्पैन के। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, shear and bond stress of simply supported slab is usually। shear and bond stress, shear stress bond stress जो होता है सिंपली सपोर्टेड का जो स्लैब होता है वो यूजली कितनी होती है? 0 होती है, वेरी लो, मॉडरेट या फिर हाई, कितनी होती है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती है। शेयर एंड बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए। अगला देखिए, इन एक कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम है हमारे पास, तो जो मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ इंटरमोस्ट सपोर्ट फॉर द डेड लोड इज वो कितना होता है? 1/10 होता है। सॉरी 1/12 तो नहीं होता है, इसलिए डेड लोड के लिए 1/12 होता है, 1/10 नहीं होता है। तो ये जो फोर्स वाले होता है उसके लिए होता है 1/10, लेकिन डेड के लिए 1/12 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस वेरिएशन अक्रॉस द वॉल थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। किसके द्वारा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा आंसर लैम्स थ्योरम जो होती है वो यूज की जाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, पॉइजन रेशियो ऑफ रबड़ लाइज बिटवीन। रबड़ के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो क्या होता है? रबड़ के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.5 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोर का 0 होता है। इंजीनियरिंग के लिए जो पॉइजन रेशियो आप लेते हैं वो 0 से
0.5 ही आप लेते हैं। जैसे कि जो कांच होता है, ग्लास जो होता है, उसके लिए 0.05 होता है, 0.5। ये रबड़ का 0.5 होता है, लेकिन कांच जो होता है उसके लिए 0.05 होता है। ये आप याद रखिए। कॉपर के लिए जो होता है वो 0.33 होता है, 0.33। अगला देखिए, कैस्टिग्लियानो थ्योरम फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो होती है वो किस कैटेगरी में फेल होती है? कैस्टिग्लियानो जो होती है वो थ्योरम फेल होती है, फोर्स मेथड जो होता है इसमें फेल होती है। अगला देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन चारों में से जो कि कॉम्बिनेशन होता है, दोनों से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर का वो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का बना हुआ होता है। वो कौन सा होता है? तो वो होता है टोटल स्टेशन। मैंने आपको बताया हुआ है टोटल स्टेशन के बारे में भाई, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। टोटल स्टेशन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री स्टेडिया हेयर इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस। किस सिस्टम में, किस मेथड में टैकोमेट्री स्टेडिया हेयर जो होता है वो फिक्स किया जाता है कांस्टेंट डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर। तो वो होता है फिक्स हेयर मेथड जो होता है, इसमें फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स किया जाता है। अगला देखिए, वाइडली सेपरेटेड कंट्रोल लाइंस ऑन ए मैप यूजली रिप्रेजेंट। वाइडली, वाइडली जो होती है सेपरेटेड कंट्रोल लाइन जो होती है मैप पर, वो यूजली आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? वैली से, गुफा से, वर्टिकल या फिर फ्लैट टोपोग्राफी, किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो होता है फ्लैट टोपोग्राफी जो होती है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट इन द प्लेन टेबल सर्विंग। साइटिंग के लिए आप किसको यूज करते हैं? ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई एलिडेट इज यूज्ड फॉर साइटिंग के लिए। ऑप्शन ए एलिडेट आप यूज करते हैं साइटिंग प्रोसेस के लिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए आप सेक्सटेंट जो होता है इसको आप एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वैसे जितने भी सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई भी थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं देखी है तो भाई आप दोबारा से देख सकते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि वीडियो का लिंक क्या है, कौन सी वीडियो है वो, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश मेक्स यूज ऑफ फिनोमिना दैट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको आप क्या बोलते हैं? बैरोमेट्रिक लेबलिंग आप बोलते हैं, बैरोमेट्रिक लेबलिंग बोलेंगे। अगला देखिए, द जीरो ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट। जीरो जो होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है प्रिज्मेटिक कंपास में? सो प्रिज्मेटिक कंपास की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 0 से 360 का एंगल बनता है। तो ये जो जीरो होता है वो साउथ में मार्क होता है, जीरो जो होता है। उसके बाद अगर आप बेस्ट की बात करेंगे तो बेस्ट जो होता है उसमें 90 डिग्री मार्क होता है। नॉर्थ जो होता है उसमें 180 मार्क होता है। एंड लास्ट वन जो ईस्ट होता है उसमें 270 जो होता है वो मार्क होता है। तो साउथ ईस्ट से हमारा प्रिज्मेटिक कंपास जीरो लोकेट होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास कैन मेजर एंगल। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो कितने एंगल को मेजर कर सकता है? अभी हमने डिस्कस किया भाई 0 से 360 एंगल को मेजर कर सकता है। अगला देखिए, मिनी ड्राफ्ट कंबाइन द फंक्शन ऑफ। मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो डैश के कार्य को जोड़ता है। मिनी ड्राफ्टर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो जो कंबाइंड कार्य को जोड़ता है वो होता है टी स्क्वेयर एंड सेट स्क्वेयर। टी स्क्वेयर एंड सेट स्क्वेयर जो होता है इनके कार्य को जोड़ता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कमांड यूज टू डिटरमाइन द एरिया। किस कमांड को आप देंगे तो उससे आप एरिया जो होता है उसका पता कर सकते हैं? कौन सी कमांड होती है वो? तो वो एरिया कमांड ही होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर, डी आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, इन ऑटो कैड ऑल ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन ऑन। ऑटो कैड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं
वाई एक्सिस प्लेन जो होता है, वाई एक्सिस प्लेन जो होता है वहाँ पर ही सब कुछ ड्रॉ किया जाता है। वाई एक्सिस नहीं, एक्स वाई लाइन आपने सुना ही होगा वैसे, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करने में इंटरेस्टेड थे। अगले देखिए, ओरिजिन ऑफ ड्राइंग इज एट, ओरिजिन जो होता है ड्राइंग का वो कहाँ पर होता है, 0 0 पर होता है, 0 0 से शुरू होता है। अगले देखिए, ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड द, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोटेट करता है अराउंड, किसके चारों ओर, घुमा, ऑब्जेक्ट को किसके चारों ओर घुमाया जाता है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो होता है बेस जो होता है, सभी को पता है कि ये बेस है, मान के इसके चारों ओर ही ऑब्जेक्ट को घुमाया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको भाई कंप्यूटर से भी करने चाहिए, इसलिए आज हम जीके के सेक्शन के क्वेश्चन नहीं लेके आए आप सभी के लिए। अगले देखिए, चैम्बर ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड 2017 शॉर्टकट कमांड इज, चैम्बर के लिए, तो चैम्बर के लिए जो कमांड होती है वो CHA+ एंटर, आपको एंटर कर देना है, तो CHA+ एंटर, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ये सिविल का ही क्वेश्चन है। व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, WC स्टैंड फॉर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है भाई, होल सर्कल बेरिंग थोड़ी होगा, होल सर्कल बेरिंग ये थोड़ी है, तो WCB है, WCS है, तो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।